हेलो गाइस, यूट्यूब के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके सम्मुख अगली सिंथेसिस की वीडियो बाय यूजिंग फ्रेज इन एपोजिशन लेकर के हाजिर होऊंगा। उसी क्रम में मैं आपके सम्मुख आज फ्रेज इन एपोजिशन का क्लास लेकर के हाजिर हूँ। एंड आई होप आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया पार्टिसिपल नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इन्फिनिटिव समझ में आया होगा। तो आइए अगले क्रम में हम आज आप लोगों को बताते हैं कि फ्रेज इन एपोजिशन होता क्या है एंड हाउ कैन वी यूज इट इनटू सिंथेसाइजिंग द सेपरेट वर्ड इनटू अ सिंपल सेंटेंस। आइए पहले हम इसका मतलब देख लेते हैं। फ्रेज इन एपोजिशन का मतलब होता है बच्चों साथ साथ रखना। साथ साथ रखने का मतलब अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि क्या साथ साथ रखना। तो उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि यहाँ पर जो सेपरेट सेंटेंसेस जैसे सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 2 आपको दिए गए होंगे, तो इसमें जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा उसी की विशेषता या तो इस वाक्य में होगी या तो इसमें दी गई होगी। तो इस सब्जेक्ट की जो विशेषता होगी उसी सब्जेक्ट के पास ही रखना, साथ साथ रखना ही फ्रेज इन एपोजिशन कहलाता है। अगर मैं आपको दूसरे तरीके से कहूं तो ये होगा कि जैसे एक वाक्य हमने लिखा, अब इसमें यह व्यक्ति है क्या, वो लिखा गया है। अब वह व्यक्ति जो भी है वहां पर उसको हम इसी के साथ कर दें, क्रिया हटा करके कॉमा लगा करके, उसी को हम कहते हैं फ्रेज इन एपोजिशन। अभी भी अगर ना समझ में आए तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे रमेश एक किसान है। रमेश एक किसान है। वह अत्यधिक परिश्रम करता है। अब आप देखिएगा बच्चों कि दो वाक्य आपके सम्मुख हैं, दो साधारण वाक्य। पहला साधारण वाक्य है कि रमेश एक किसान है, दूसरा साधारण वाक्य है कि वह अत्यधिक परिश्रम करता है। तो आप इसमें से देखेंगे मुख्य सब्जेक्ट क्या है, वह है कि रमेश है। मैंने आपको बताया था when there is an option before you to choose which one is a main between a noun or a pronoun, always choose noun। हमेशा नाउन का आप वहां पर चुनाव करिए। तो ये आपका मेन सब्जेक्ट हो गया रमेश। चलिए इसको लिख लेते हैं रमेश। हम सिंथेसिस कर रहे हैं बच्चों। अब रमेश की विशेषता क्या है कि वह अधिक परिश्रम करता है और वह एक किसान है। दोनों ही व्यवस्था है, विशेषता है, लेकिन दोनों विशेषताओं में फर्क क्या है कि आपका देखिएगा बच्चों संज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक भावात्मक वो चले गए हम मनोविज्ञान में। यहाँ पर ये संज्ञात्मक यूं कहें कि संज्ञा या सब्जेक्ट रूपी विशेषता है, या इसका एक अलग नाम है, अलग उसकी विशेषता है कि रमेश ही किसान है। और यहाँ पर वो क्रिया की विशेषता है, यानी वो काम क्या करता है या कैसे करता है। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता, यहाँ पर संज्ञा की विशेषता। तो हमेशा जो फ्रेज इन एपोजिशन होगा बच्चों वो क्रिया की विशेषता में नहीं होगा, बल्कि हमें करना किसमें, हमें करना है संज्ञा की विशेषता का। तो हम करेंगे क्या, रमेश किसान है तो रमेश के बाद कॉमा एक किसान, क्या लिख देंगे, एक किसान। रमेश एक किसान, इसमें से हमने है निकाल लिया, मतलब क्रिया खत्म हो गई। एक ही वाक्य हमारा यहाँ पर देखिए, रमेश कर्ता बचा, उसकी विशेषता एक किसान बची। अब कॉमा यहाँ पर पुनः हम यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे अगला कर्ता, क्योंकि हमने कर्ता लिख रखा है रमेश, और रमेश क्या करता है, अत्यधिक परिश्रम करता है। देखिएगा वाक्य आपका सिंपल बन गया बच्चों। एक ही इसमें क्रिया है, अत्यधिक परिश्रम करता, बाकी सब आपका अलग हो गया और ये सिंपल सेंटेंस आपका तैयार हो गया। तो इस प्रकार हम फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करेंगे। चलिए इंग्लिश का एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। देखिएगा जैसे बाबर was a Mughal, he defeated Lodi. Lodi was a king.
अब यहाँ देखिएगा बच्चों कि मेन सब्जेक्ट्स अगर हम देखें तो दो है, बाबर है और क्या है, लोदी है। और दोनों की दो विशेषताएं यहाँ पर लिखी गई। बाबर एक मुगल था और लोदी एक किंग था। तो सब्जेक्ट की विशेषता सब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट की विशेषता ऑब्जेक्ट के पास। कर लेंगे, क्या हो जाएगा, बाबर कॉमा क्या है, ए मुगल। मुगल। अब हम क्रिया लिखेंगे, कर्ता नहीं, कर्ता कभी नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा बच्चों डिफीटेड। किसको, लोदी को। अब लोदी की विशेषता क्या है, कॉमा लगा के लिख लेंगे, क्या विशेषता, ए किंग। हो गया आपका फ्रेज इन पोजीशन और अमुक वाक्य आपका सिंपल हो गया। इस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंसेस को सिंथेसाइज करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 4 का आपका पहला सेंटेंस देखते हैं बच्चों। माफ करिएगा बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 5 है। हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, हर नेम इज निधि। देखिएगा, हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, हर नेम इज निधि। अब यहां देखिए मेन सब्जेक्ट माई सिस्टर इन लॉ है और निधि है, ये दोनों एक ही चीज है। निधि ही सिस्टर इन लॉ है, तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों में पहले कौन लिखेंगे, निधि लिखेंगे। तो वाक्य क्या बन जाएगा, निधि। अब इसकी विशेषता क्या बच्चों, माई सिस्टर इन लॉ। अब यहां पर देखिएगा कमा, क्रिया लिखिए इज हियर। ये थोड़ा सा अटपटा लगा हो तो सीधा कर लेते हैं, यहीं से शुरू करो, हियर इज। अब माई सिस्टर इन लॉ पहले लिखेंगे, पहले निधि, निधि मेन सब्जेक्ट है तो निधि पहले लिखेंगे। हियर इज निधि। अब निधि की विशेषता क्या है, माई सिस्टर इन लॉ। ऐसे भी वाक्य को फ्रेज इन पोजीशन कर सकते हैं। अगला वाक्य देखते हैं बच्चों। फ्रेज इन पोजीशन में और कुछ नहीं है बच्चों, बस केवल विशेषताओं को साथ साथ रखना है, बहुत ही इजी है। देखिएगा, लव एंड कुश वेयर द सन्स ऑफ सीता, दे वेर वेरी ब्रेव। लव एंड कुश वेयर द सन्स ऑफ सीता, they were very brave। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां दो विशेषताएं हैं। एक है लव एंड कुश की विशेषता क्या है कि वे सीता के बेटे थे, वेयर द सन्स ऑफ सीता, एक विशेषता। दूसरी क्या थी, वेयर वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर थे। तो दोनों को किसी भी प्रकार, चाहे इसको पहले कर लो चाहे उसको पहले कर लो, तो लव एंड कुश पहले लिखिएगा क्योंकि मेन सब्जेक्ट है। लव एंड कुश कॉमा, कॉमा क्या, उसके बाद द सन्स ऑफ सीता, ये हो जाएगी विशेषता, द सन्स ऑफ सीता। अब आप यहाँ वेरी ब्रेव मत लिखना, क्योंकि इस वाक्य में कहीं भी क्रिया नहीं है, तो क्रिया आपको लेकर के लिखना। याद रहे कि एक ही क्रिया होनी चाहिए, फाइनाइट वर्ब। यहाँ देखिए कोई क्रिया नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे, वेयर, यहाँ के बाद वेयर वेरी ब्रेव। आपका हो गया बच्चों सिंथेसिस। यहाँ मैंने ब्रेव क्यों लिखा आपको बता, वेयर क्यों लिखा मैंने बता दिया, बिकॉज देर इज नो अदर वर्ब, दैट इज व्हाई वी हैव टू प्लेस अ वर्ब हियर, so that we may make it a simple sentence. Okay guys, next one बहुत ही इजी है, फ्रेज इन अपोजिशन। अब देखिए, डॉक्टर ब्राउन इज माई टीचर, ही लिव्स एट ऋषिकेश। डॉक्टर ब्राउन is my teacher, he lives at ऋषिकेश। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, डॉक्टर ब्राउन। इनकी विशेषता क्या, माई टीचर, एकदम इजी। तो क्या हो जाएगा, पहले लिख लेंगे डॉक्टर ब्राउन, विशेषता क्या है, माई टीचर
अब यहाँ पर ही नहीं लिखेंगे बिकॉज वी हैव जस्ट रिटन हियर मिस्टर ब्राउन, डॉक्टर ब्राउन, दैट्स मेन सब्जेक्ट एंड वेन एवर यू हैव रिटन मेन सब्जेक्ट you have not to write its pronoun because you are making a sentence simple one and in simple one there can be no subject more than one. कोई भी सब्जेक्ट एक से ज्यादा नहीं हो सकता है. तो यहाँ हो जाएगा lives at Rishikesh. Synthesis has been done here. Next one guys, Mathura is a place of pilgrimage. Mathura is a place of pilgrimage. It stands on the river Yamuna, the Yamuna is one of the holiest river in इंडिया. देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे. इसमें दो चीजें, एक मथुरा एक यमुना है, दो ही मेन सब्जेक्ट्स हैं. तो मथुरा की विशेषता क्या है? ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज. तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा के इसको फ्रेज इन अपोजिशन कर लेंगे. हो गया मथुरा एक श्रद्धालुओं का स्थान, तीर्थ स्थल. इट स्टैंड्स, अब इट किसके लिए? मथुरा. तो इसको हम रिमूव कर देंगे. क्या करेंगे? डायरेक्ट क्रिया जोड़ देंगे. स्टैंड्स ऑन द रिवर यमुना. अब यमुना की विशेषता इज वन ऑफ द, तो यहाँ से यमुना रिप्लेस कर देंगे, रिमूव कर देंगे. तो यहाँ से हो जाएगा वन ऑफ द होलीएस्ट रिवर इन इंडिया. आपका हो गया सिंथेसिस. देखिए एक ही इसमें क्रिया है, कौन सी? स्टैंड्स. आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों. आप एक्सरसाइज नंबर 5 घर पे करिए. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम आई एम हियर टू हेल्प यू and just you have to go in the comment section and comment what the problem that you have, and if there is any problem I am here to help you. I will help you as much as I can till my last breath, because I am a teacher and a teacher has only one religion to teach students, and students have only one religion. They have only one target. They have to respect their teacher and they have to follow the good things of their teacher, so that they may just make bright their future. So let's go forward, and I hope you are staying at home and you are making sure that you are saving yourself from corona, because this is a pandemic disease that has been spread all over the country, and everyone is being aware by the governments and by lots of institutions also, and there are a lot of news that are being spread, and you have to stop that as a responsible citizen of India. So I hope that you are doing all these things. As a students, as a teacher, we have a target in our country to develop it, and let's go forward. And I will just appear before you after a day with new class of sentences. Perhaps that is gerund with preposition or gerund with noun. And I think all these classes that is doing by me here at this board, and I am just doing for your cause. I don't have any type of personal reason here, personal things, personal benefit. I don't have any personal benefit, but I am just teaching for teaching. I am just teaching for teaching because I love teaching, and I am here to help you, and I hope you will be you are liking it. You like it. So have a good day guys, and I hope that you are getting all the things that I am teaching.